नमस्कार, शुरू द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। भक्ति के 3 स्टेजेस जो आज तक मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। छोटे छोटे पॉइंट्स जिसको आप सुनकर ये चीज़ समझ सके कि क्या आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है। वैसे तो 7-8 मिनट की वीडियो में ये सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करने बहुत मुश्किल है, पर फिर भी कोशिश करूंगी कि जितना हो सके उतना आपको बता पाऊँ। सबसे पहला स्टेज जब हम भक्ति शुरू करते हैं, ये ना बहुत सुकूनदायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको ना कोई साथी मिल जाता है। आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ में कोई है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसको हर चीज़ बताने की, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर बोल भी दिया तो ये कभी किसी दूसरे को जाके कुछ शेयर नहीं करने वाले। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने इनिशियल स्टेज पे मतलब 5-6 महीने 7 महीने जाप करना या तो फिर भक्ति करना शुरू किया और आपको दर्शन भी हो जाते हैं उनके। ये होता है सबसे पहला स्टेज, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। अब आते हैं सेकंड स्टेज में। यहाँ से खेल बिल्कुल बदल जाता है। सेकेंड स्टेज पे जो सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंसेस ही बंद हो जाते हैं। कई बार आपको ये सवाल होता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो मेरे इष्ट तक पहुंच रहा है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 1 से लेके 4 साल तक के बीचों बीच ना आपके सारे एक्सपीरियंसेस आपको ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, कहीं हवा में ही उड़ गए। कहाँ जा रहा हूँ मैं या कहाँ से मैंने शुरुआत की थी, आपको पता ही नहीं चलता। कोई भी एक्सपीरियंसेस आपको होने पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, या तो फिर आपको नींद नहीं आती या बहुत जल्दी कॉन्स्टेंटली आप बीमार पड़ने लग जाते हो। कुछ ना कुछ आपके साथ बना हुआ होता है, या तो फिर इंसोमिया की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी बुखार, मतलब एनवायरनमेंट ही ऐसा लगता है ना आपको कि नेगेटिव हो गया है पूरा। तीसरा पॉइंट, या तो फिर फाइनेंशियल लॉसेस, और या तो फिर जिस भी काम में आप हाथ लगा रहे हो नाकामयाबी ही मिल रही है। कुछ भी करके वो कामयाबी में बदलती ही नहीं है। चौथा पॉइंट, अपने फ्यूचर के बारे में एक टेंशन आपको हमेशा बनी हुई होती है, एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बनी हुई होती है। एक लिमिट के अंदर हो आप, ये चीज आपको फीलिंग आने लग जाती है। 5वां पॉइंट, यही वो समय होता है जब हम भक्ति या तो फिर छोड़ देते हैं और या तो फिर हम उससे बिल्कुल कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 4-5 साल हो चुके होते हैं, इतना कुछ झेल रहे होते हैं हम। कई लोग आके बोलते हैं ना कि मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, रोते हैं कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद मेरी भगवान ही मेरे से नाराज है। पर यही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। यही सेकंड स्टेज में ही आप अपने आप को उस 4D वर्ल्ड के साथ जोड़ते हो, जिसको क्लिनजिंग का टाइम कहा जाता है। 6वां पॉइंट, सारे नेगेटिव सिचुएशंस और थॉट्स आपके अंदर आने लग जाते हैं। कभी भी फ्री माइंड बैठ ही नहीं पाते हो। सोच भी रहे हो ना तो ज्यादातर ये नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे आपके दिमाग में, और आपको ऐसा लगेगा जहां भी आप जा रहे हो उस नेगेटिविटी को आप बरकरार रख रहे हो। आपके सामने वाला इंसान भी वैसा ही है, कोई काम नहीं बन रहे आपको बात भी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि आप अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे हो। ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। और आखिरी चीज जो होती है सेकंड स्टेज की, वो होती है घर में कलेश। हर वक्त बना रहता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़ा जाते हो या फिर आप जवाब देने की कोशिश करते हो, पर वो भी शब्द आप पूरी तरह से अपने मुंह से निकाल नहीं पाते, क्योंकि आपके शब्द ही नहीं निकलते पूरी तरीके से। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज में क्या होता है? यहाँ आने के बाद आपको फिजिकल पेन शुरू हो जाता है, पैरों में, कमर में, हाथ में, कंधों में, गर्दन में।
थर्ड आई पे या क्राउन चक्र पे ये पेन शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा आप सोचोगे तो इस समय पे आप अपने उस क्लिनजिंग प्रोसेस से बाहर आ रहे हो। इस वजह से आप ये चीजें आपके साथ होने लगती है। दूसरा पॉइंट, अब फ्यूचर की इतनी चिंता नहीं होती है। कहीं ना कहीं आप लोग ये चीज अब ना अपने इष्ट पर छोड़ देते हो, अपनी भक्ति पर छोड़ देते हो। मैं जितना करूंगा मुझे मिलेगा, कहीं ना कहीं से घूम कर आएगा। अब ये चीज आपको क्लियर हो जाती है। तीसरा पॉइंट, जो कर रहे हैं करते चलो, जैसा दोगे वैसा पाओगे, ये वाली मेंटालिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाती है। इसीलिए इसी समय अब ज्यादातर देखना आप नेचर से जुड़ जाते हो। गाय को रोटी देनी है, चिड़िया के लिए खाना रखना है, ये सारी भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाती है। क्योंकि अब आपको ये पता होता है कि मैं 10 दूंगा तो मेरे पास 20 आएंगे, और वो 20 आने की भावना आपके अंदर नहीं होती, पर अब आपको कर्म अच्छे करने हैं, यही भावना होती है। चौथा पॉइंट, घर में शांति बनी रहती है। जो कलेश होना था, जो चीजें होनी थी आपके घर में, जो भी तरबतर हो रहे थे, वो सेकंड स्टेज पे खत्म हो जाती है। छठा पॉइंट, एक खुशी का अनुभव होता है अंदर ही अंदर, पता नहीं क्यों, बस होता है। सातवां पॉइंट, भाव विभोर हो जाते हो आप। अपने भगवान को कहीं पर भी देख लो, उनके नाम के भजन सुन लो, एकदम से आग भर आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने ना हमें मूलाधार चक्र से लेकर झिंझोड़ दिया और हम क्राउन चक्र तक एकदम से करंट मारने लग गए। ऐसी हमारी फीलिंग इस समय बढ़ जाती है। अब आठवां पॉइंट, इंट्यूशन हमारी अब धीरे धीरे जाकर स्ट्रॉन्ग होने लगती है। ये पूरी वीडियो मैंने बहुत सिंपल वे में 7-8 मिनट में बोल दी, पर ये एक एक स्टेप क्लियर करने में ना आय हाय, मतलब क्या ही बोलो। जितने लोग होंगे आज मुझे अभी सुन रहे होंगे, उनको पता होगा कि ये बोलना जितना आसान है, इस स्टेप्स को जब हम पार करते हैं हमको पता होता है कि हम किस दौर से गुजर के यहाँ तक आते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज भी आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।